नन्ही चिड़िया का बड़ा काम। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक प्यारे से जंगल में एक शेरनी और उसका बच्चा और एक गाय और उसका बच्चा इकट्ठे रहा करते थे। गाय और शेरनी की आपस में दोस्ती हो गई थी। उनके बच्चे भी हर वक्त मिलजुल कर खेलते और शरारतें करते। जंगल में इनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँ ने इन्हें ये हदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाता है। इसी तरह शेरनी ने भी अपने बच्चे को समझाया था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिरकर मर जाओगे। हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में बहुत ज्यादा पानी है। गाय का बच्चा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं से दूर रहता, लेकिन शेरनी का बच्चा बहुत नाफरमान था। वो हर वक्त कुएं के पास खेलता। एक दिन वो कुएं के पास खेल रहा था तो गाय का बच्चा फौरन से भागा गया और उसको खींचकर वापस लाया। लेकिन उसने गाय के बच्चे की भी बात ना मानी और दोबारा कुएं के पास शरारतें करने लगा। अचानक वो कुएं के अंदर गिर गया और डूबकर मर गया। गाय के बच्चे ने जब ये देखा तो बहुत परेशान हुआ और भागा भागा अपनी माँ के पास गया। डरते डरते उसने अपनी माँ से कहा, प्यारी अम्मी, शेरनी का बच्चा कुएं के पास खेलता हुआ उसमें गिर गया है और डूबकर मर गया है। मैंने उसको बहुत रोका लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। मुझे बहुत डर लग रहा है, जब शेरनी आएगी तो क्या कहेगी। ये सुनकर गाय बहुत परेशान हुई और उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो बहुत शरीर था, लेकिन उसकी माँ आएगी तो वो समझेगी कि तुमने उसे धक्का देकर गिराया है। वो तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगी, इसलिए हम उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। ये कहकर गाय और उसके बछड़े ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते बछड़ा बहुत ज्यादा थक गया और पसीने से शराबूर हो गया। थोड़ी दूर गए थे कि उनको अचानक दूर से एक ज़राफ़ा आता नजर आया। ज़राफ़े ने उन्हें यूं परेशान भागते देखा तो उन्हें रोककर पूछने लगा, क्यों भाई बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ लिए किधर भागी जा रही हैं? गाय परेशानी में ज़राफ़े से कहने लगी, अरे ज़राफ़े भाई, मेहरबानी करके हमारी मदद करो। शेरनी का बच्चा खेलते खेलते कुएं में डूबकर मर गया है और शेरनी समझ रही है कि मेरे नन्हे बच्चे ने उसे धक्का देके गिराया है। वो हमारे पीछे आ रही है। ये सुनकर ज़राफ़ा बोला, अरे बहन, परेशान ना हो, मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगा। मुझे शेरनी का कोई डर नहीं है। आप मेरे पास ठहरो, खाओ पियो और जो जी चाहे करो। मैं आप दोनों की हिफाजत करूंगा और अगर शेरनी आई तो उसको एक लात रसीद करके यहाँ से भगा दूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो।
और फिर ज़राफ़ा गाय और उसके बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पहुंचकर गाय और उसके बच्चे ने आराम से पेट भर के खाया पिया और दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उतनी देर ज़राफ़ा उनकी हिफाजत करता रहा। अचानक ज़राफ़े को दूर से गुस्से में भागती भागती शेरनी नजर आई। शेरनी को इतने गुस्से में देखकर ज़राफ़ा घबरा गया और भागा भागा आकर गाय को उठाने लगा और उसे कहने लगा, अरे गाय बहन, शेरनी बहुत गुस्से में आ रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको शेरनी से बचा पाऊंगा, इसलिए आप फौरन यहाँ से भाग जाएं। गाय ये सुनकर बहुत परेशान हुई और कहने लगी, अरे ज़राफ़े भाई, आपने तो हमारी हिफाजत का वादा किया था, अब क्या हो गया? मुझे माफ करना मेरी बहन, शेरनी बहुत गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा, इसलिए आप दोनों फौरन यहाँ से भाग जाओ। बस फिर क्या था, गाय और उसका बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। वो थोड़ी दूर गए थे कि उनको एक हाथी नजर आया। हाथी उनको यूं भागता देखकर उनसे पूछने लगा, अरे गाय बहन, इतनी परेशानी में इस नन्हे बच्चे के साथ किधर भागी जा रही हो? गाय ने हाथी को अपनी तमाम कहानी सुनाई तो हाथी उससे कहने लगा, अरे गाय बहन, तुम परेशान ना हो, जंगल के तमाम शेर मेरी इस सूंड और बड़े बड़े दांतों से बहुत डरते हैं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बस एक दफ़ा फिर गाय ने हाथी पर भरोसा किया और आराम करने लगी और हाथी उतनी देर उनकी हिफाजत करता रहा। अचानक हाथी को भी दूर से गुस्से में भागती हुई शेरनी नजर आई। शेरनी को इतने गुस्से में देखकर हाथी भी डर गया और ज़राफ़े की तरह उसने भी गाय को उठाया और उससे माफ़ी मांगकर उसको वहाँ से भागने को कहा। एक दफ़ा फिर गाय बेचारी मायूस होकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वो दोनों एक खेत के पास से गुजर रहे थे कि एक नन्ही चिड़िया ने उन्हें रोककर उनसे पूछा, अरे गाय बहना, इतनी परेशान होके किधर भागी जा रही हो? गाय बेचारी तो भाग भाग कर बहुत थक चुकी थी। परेशान होकर उसे कहने लगी, अरे नन्ही चिड़िया, क्या बताऊं, शेरनी पीछे पड़ी हुई है और हाथी और ज़राफ़ा दोनों उससे डर गए हैं। अब समझ नहीं आ रही कैसे अपनी जान बचाऊं। अरे गाय बहन, तुम मत डरो, मैं हूँ बहुत छोटी सी पर काम बहुत बड़े बड़े करती हूँ। तुम बस मुझे एक प्याली दूध दे दो और यहाँ बैठकर देखो मैं शेरनी के साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर चिड़िया उड़ती उड़ती गई और करीब ही केलों के खेत में से एक केले का फूल तोड़कर ले आई। वापिस आकर उसने फूल का सुर्ख रस दूध में टपकाया
और आराम से बैठकर शेरनी का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में शेरनी वहां भी पहुंच गई। शेरनी के आते ही चिड़िया फौरन से उसके सर पर पहुंच गई और जोर जोर से उसकी आंखों पर चोंचे मारने लगी। शेरनी को बहुत गुस्सा आया और वो धाड़ने लगी, देखो चिड़िया, मुझे तकलीफ ना दो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन चिड़िया ने उसकी एक ना सुनी और मुसलसल उसको चोंचे मारती रही और फौरन से सुर्ख रंग का दूध का प्याला उठाकर लाई और उसके सर पर उंडेल दिया। शेरनी का तकलीफ से बुरा हाल था। सूख दूध के कतरे गिरते देखकर वो समझी कि उसकी आंखों से खून गिर रहा है। शेरनी तो बहुत डर गई और डर कर वहां से भाग खड़ी हुई। यूं नन्ही चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी से गाय को शेरनी से बचा लिया। शेरनी को जाता देखकर गाय बहुत खुश हुई और उसने नन्ही चिड़िया का शुक्रिया अदा किया, जिस पर चिड़िया बोली, अरे कोई बात नहीं गाय बहन, दोस्त ही मुसीबत में दोस्त के काम आता है। अब तुम्हें वापस जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ खेतों में ही रहा करो। उस वक्त से अब तक गाय गांव में ही रहती है और नन्ही चिड़िया उसकी बेहतरीन सहेली है। वो अक्सर गाय के घर में ही रहती है। कभी कभार उसे वहाँ कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है, क्योंकि उसने किसी जमाने में गाय की मदद की थी।